गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्लास वही बीएससी सेकेंड ईयर में हम पढ़ रहे थे क्या, लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था। लिगेंड का मतलब क्या है कि हमारे पास में कोई भी संकुल यौगिक हो या कोई भी हमारे पास में उप सहसंयोजक यौगिक हो, उसमें सेंट्रल मेटल आयन के साथ वह स्पेसी जो अपने लोन पेयर डोनेट करके उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करती है, उससे हम कहते हैं लिगेंड। ये लिगेंड का मतलब ये है जो सेंट्रल मेटल आयन को अपने लोन पेयर डोनेट करे। ठीक है, यानी लिगेंड हमारे पास में कौन सा था, के फॉर FeCN6। ये हमारे पास में क्या है, लिगेंड है जो सेंट्रल मेटल आयन को अपने लोन पे डोनेट करके और उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हमने देखा था कि लिगेंड 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड हम 4 प्रकार के कर सकते हैं। पहला हमारे पास में था एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड जिसमें हमने 3 प्रकार पढ़े थे, उदासीन एक दंतुक लिगेंड, ऋणावेशित उदासीन ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड और धनावेशित एक दंतुक लिगेंड। उदासीन में हमारे पास में क्या होता है, दाता परमाणु एक होता है लेकिन आवेश का मान कितना होता है, शून्य होता है, न पॉजिटिव न नेगेटिव, आवेश शून्य। धनावेशित में क्या होता है हमारे पास में, धनावेशित में एक ही दाता परमाणु होता है लेकिन वहाँ पे आवेश का मान शून्य या ऋण आवेश नहीं होता। जैसे हमारे पास में नाइट्रोसिलियम था, हाइड्रोनियम आयन था, अमोनियम था, ठीक है, हाइड्रोजीनियम था। ठीक है, इसी के आधार पे हमारे पास में नेक्स्ट आता था ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड का मतलब ये था जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के साथ में केवल एक उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, लेकिन आवेश कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। जैसे साइनो, आइसोसाइनो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो, फ्लोरिडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, सल्फाइडो, एमिडो, इमिडो। ठीक है, ये सभी हमारे पास में ऋणावेशित लिगेंड थे। नाइट्राइडो, नाइट्रो, ठीक है, नाइट्राइटो, वो सभी हमारे पास में क्या थे, ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड थे। नेक्स्ट हमारे पास में है लिगेंड चल रहा है और दूसरा प्रकार था पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है, इसको हम कहते हैं बहुदंतुक। बहु यानी अनेक, दंतुक यानी इसमें अनेक दाता परमाणु हो, बहुदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी, वे संकुल यौगिक, वे संकुल यौगिक जिसमें वे संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ लिगेंड दो या दो से अधिक उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है, उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है, बहुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं, बहुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। वे संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ लिगेंड दो या दो से अधिक उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, बहुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। फिर आता है बहुदंतुक लिगेंडों के प्रकार की बात करेंगे। पहला हमारे पास में है द्विदंतुक लिगेंड,
द्वितंतुक लिगेंड, और इसको हम कह सकते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। नाम से इसकी परिभाषा क्लियर है। द्वि यानी दो, यानी वह संकुल यौगिक जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के साथ, वह संकुल यौगिक जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिगेंड दो उप सहसंयोजक बंधनों का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं द्वितंतुक लिगेंड। साथ में हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हमारे पास में जो बहुतंतुक लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ में दो या दो से अधिक बॉन्डिंग करते हैं। तो बॉन्डिंग करने से हमारे पास में एक वलय का निर्माण होता है जिसे हम क्लेट वलय कहते हैं, और जिस भी संकुल यौगिक में क्लेट वलय पाया जाता है उसकी स्टेबिलिटी अन्य यौगिकों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। जैसे हमारे पास में एक तंतुक लिगेंड और कंपेरिजन हमारे पास में द्वितंतुक में, और द्वितंतुक हो या कोई बहुतंतुक हो, उन दोनों की जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व का हम अवलोकन करें तो हमारे पास में बहुतंतुक लिगेंड है, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वलय का निर्माण होता है। उस वलय को हम कहते हैं क्लेट वलय, यानी क्लेशन कहते हैं, और वहाँ पे जो स्थायित्व है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड यानी द्वितंतुक लिगेंड, तो उसकी परिभाषा सेम ऐसी रहेगी। वे संकुल यौगिक, वे संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ लिगेंड दो उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, द्वितंतुक लिगेंड कहलाते हैं, द्वितंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखें, द्वितंतुक का एग्जांपल हमारे पास में देखें तो NH2 CH2 CH2 NH2, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, लॉन्ग पेयर है, इसको हम शॉर्ट में EN कहते हैं। क्या कहते हैं, EN कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, एथिलीन डाइएमीन, है। ये हमारे पास में उदासीन लिगेंड है, इसमें दो दाता परमाणु हैं, दो इसमें क्या है, दाता परमाणु है। यहाँ पे आवेश की बात करें, आवेश हमारे पास में क्या है, इसका शून्य आवेश है। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन है, इसमें हमारे पास में दो दाता परमाणु है, तो सेंट्रल मेटल आयन के साथ में दो उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लें ऑक्सीडेटिव, दूसरा एग्जांपल हमारे पास में हम लेते हैं, तो जैसे हमारे पास में C डबल बॉन्ड O माइनस, ये ऋण आवेशित द्वितंतुक लिगेंड है जिसको हम OX के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीडेटो OX -2। आवेश की बात करें -1, आवेश कितना होगा हमारे पास में, -2 आवेश है। यहाँ पे आवेश कितना है, यहाँ पे -2 आवेश है। ठीक है, यहाँ पास में EN एथिलीन डाइएमीन OX ऑक्सीडेटो। ठीक है, इसका हमारे पास में OX -2 होता है, इसको शॉर्ट में C2O4 -2 लिखते हैं, यानी दो कार्बन है, C2O4 1 2 3 4 है। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, वो डबल बॉन्ड के साथ में है। ठीक है, और दो मेरे पास में आवेश कितना है, -1 आवेश है, तो ये आवेश कितना हो गया, -2 आवेश हो गया, और इसका नाम ऑक्सीडेटो हो गया। ठीक है, और साथ ही हमारे पास में इसको हम शॉर्ट में OX
-2 के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ग्लाइसिनेटो। तीसरा है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो इसमें भी हमारे पास में 2 धातु परमाणु है। इसमें भी हमारे पास में क्या है, 2 धातु परमाणु है। ग्लाइसिनेटो GLY, ग्लाइसिनेटो, ठीक है, और GLY-1। इस पर आवेश कितना है, -1 आवेश है। आवेश कितना है यहाँ पे, -1 आवेश है। यानी कि अगर द्विविध तंतु लिगेंड की बात करें, वे संकुल यौगिक जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के साथ में लिगेंड 2 उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, द्विविध तंतु लिगेंड कहलाते हैं। पहला एग्जांपल बस में EN का है, एथिलीन डाइमीन NH2CH2CH2 NH2। इसमें हमारे पास में 2 धातु परमाणु है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। इसमें हमारे पास में 2 धातु परमाणु हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसमें एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, लेकिन हमारे पास में ये कैसे है, हमारे पास में NH2 वाला है, वो कैसा होगा, उदासीन होगा, और ये -1 इस पे क्या रहेगा, चार्ज आ जाता है। इसी के साथ में हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में है डीपाई। डीपाई जिसको अपन डाइपिरिडीन भी कहते हैं, डाइपिरिडीन कहते हैं। और डाइपिरिडीन की बात करें हमारे पास में, यहाँ पे नाइट्रोजन लेंगे, ठीक है, और चौथा हमारे पास में यहाँ भी 2 धातु परमाणु है, डीपाई, ठीक है, जिसको हम आवेश स्पीड कितना होगा हमारे पास में, आवेश 0, आवेश 0। और 4 एग्जाम्पल हमारे पास में हो गए हैं, EN ऑक्सीनेटो, ग्लाइसिनेटो और डीपाई, यानी डाइपिरिडीन। पिरिडीन हमारे पास में एक बिंदु लिगेंड था, इन दो को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद क्या बनता है, डाइपिरिडीन हो गया। और यहाँ पे आवेश कितना होगा, 0 आवेश होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है, एक साथ मेरे पास में ये है कि बहुतंतुक लिगेंड, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुतंतुक लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल आयन को 2 या 2 से अधिक लोन पे डोनेट करके 2 या 2 से अधिक क्या बनाते हैं, उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, जिसे सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर एक वलय बन जाती है, जिसे हम कहते हैं किलेट वलय। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं किलेशन या किलेटीकरण कहते हैं। और इसकी जो मुख्य प्रभाव क्या होता है, जो किलेट वलय यौगिक होता है, किलेट वलय यौगिक होता है, वो सामान्य संकुल यौगिकों की तुलना में क्या होता है, अधिक स्थायी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है त्रिदंतु लिगेंड। ये सभी हमारे पास में बहुतंतु लिगेंड के एग्जांपल हैं। बहुतंतुक लिगेंड। नेक्स्ट इसमें हमारे पास में है, इसका दूसरा प्रकार है त्रिदंतुक लिगेंड। ट्राई पॉलीडेंटेट लिगेंड। इस ट्राइडेंटेट लिगेंड कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होगा, वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ लिगेंड 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करके 3
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करके 3 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, बंधों का निर्माण करते हैं त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। कहने का मतलब वे समूह यौगिक जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के साथ में लिगेंड अपने 3 लोन पेयर डोनेट करके, यानी 3 इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करके 3 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं त्रिदंतुक लिगेंड। ठीक है, इन सेंट्रल मेटल आयन के साथ में रखते हैं 3 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देखें डाईईन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है? डाईईन है। ठीक है, एग्जांपल डाईईन। और डाईईन में हमारे पास में इसका एग्जांपल देखें NH CH2 NH2 CH2 NH2 और डाईईन का पूरा नाम है डाईएथिलीन ट्राईएमीन। ठीक है, अब यहाँ पे दाता परमाणु देखो हमारे पास में 1 दाता परमाणु, 2 दाता परमाणु, 3 दाता परमाणु। यानी कि हमारे पास में दाता परमाणु की संख्या कितनी है? दाता परमाणु की संख्या हमारे पास में कितनी है? 3 है। और यहाँ पे आवेश कितना होगा? आवेश का मान 0। ठीक है, त्रिदंतुक लिगेंड वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ में लिगेंड 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करके 3 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं त्रिदंतुक लिगेंड कहते हैं। एग्जांपल डाईईन। डाई का मतलब क्या है? डाईएथिलीन ट्राईएमीन। इसमें हमारे पास में एथिलीन है, CH2 है, ये कितने हमारे पास में? यहाँ पे 2 है। और एमीन कितने हमारे पास में? 1 2 और 3 एमीन है। ठीक है, डाईईन हमारे पास में क्या है? एथिलीन डाईएमीन है। यहाँ पे दाता परमाणु से कितनी है? 3 है, यानी 3 दाता परमाणु अपने लोन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल आयन के साथ 3 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं त्रिदंतुक लिगेंड। नेक्स्ट है हमारे पास में आएगा चतुर्दंतुक लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड। ठीक है, चतुर्दंतुक लिगेंड। नेक्स्ट होता हमारे पास में है चतुर्दंतुक लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड। वही परिभाषा सेम हो जाएगी। वे संकुल यौगिक जिनमें सेंट्रल मेटल आयन के साथ में लिगेंड अपने 4 लोन पेयर डोनेट करके 4 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं चतुर्दंतुक लिगेंड। वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ लिगेंड अपने 4
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करके चार उप सहसंयोजक, चार उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, चार उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, बंधों का निर्माण करते हैं चतुर्बंधु लिगेंड, चतुर्बंधु लिगेंड कहलाते हैं, चतुर्बंधु लिगेंड कहलाते हैं। वे संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ लिगेंड अपने चार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करके चार उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं चतुर्बंधु लिगेंड, चतुर्बंधु लिगेंड कहते हैं। इसका एग्जांपल है ट्राईइन, ट्राईएथिलीन, टेट्राएमीन, ट्राईएथिलीन, टेट्राएमीन। यानी कि हमारे पास में एथिलीन कितने, हमारे पास में तीन है, एथिलीन हमारे पास कितने हैं, तीन है, और एमीन हमारे पास कितने हैं, चार है। सीधा हम बढ़ाएं इसको, देखो NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन, ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन लेना है तो यहाँ पे ले लेंगे NH2। देखो इसमें 1 2 और 3 ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में दाता परमाणु की बात करें तो यहाँ पे दाता परमाणु कितने हैं, यहाँ पे 4 दाता परमाणु हैं, और चारों के चारों के पास में क्या है, नाइट्रोजन है। और यहाँ पे आवेश कितना होगा, यहाँ पे आवेश 0 होगा, ठीक है। ट्राईइन, डाईइन, ईएन, हमने ईएन लिखा था, एथिलीन डाईएमीन, फिर हमारे पास में डाईइन आ गया, फिर ट्राईइन आ गया, ठीक है। बिल्कुल सी इजी सी परिभाषा है इसकी चतुर्बंधु लिगेंड की। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं पंचबंधु लिगेंड और फिर हम षटबंधु लिगेंड की ओर चलेंगे। हम पढ़ रहे हैं बहुबंधु लिगेंड, और बहुबंधु लिगेंड हमारे पास में द्विबंधु, त्रिबंधु, चतुर्बंधु, और नेक्स्ट हमारे पास में है पेंटा डेल्टेट, पेंटा डेल्टेट लिगेंड, पंचबंधु लिगेंड, पंचबंधु लिगेंड, पंचबंधु लिगेंड। वे संकुल यौगिक, वे संकुल यौगिक जिनमें, वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या धातु परमाणु या आयन के साथ लिगेंड अपने 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करके 5 उप सहसंयोजक बंधों का, उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं,
निर्माण करते हैं पंचतंतुक लिगेंड कहलाते हैं। यानी कि इसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इन वे सर्कुलर यूनिट्स में सेंट्रल मेटल आयन के साथ में लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन के साथ में लिगेंड अपने 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करके 5 उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। उसे हम कहते हैं पंचतंतुक लिगेंड। एग्जाम्पल की बात करें, EDTA और आवेश हमारे पास में -3, एथिलीन डाई एनीन ट्राई एसीटेट, एथिलीन डाई एनीन ट्राई एसीटेट, ठीक है, या एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट, ठीक है। और इसका हमारे पास में फॉर्मूला होगा CH2। यह हमारे पास में क्या है? एथिलीन है। और डाइएमीन की बात करें, हमारे पास में जो NH2 है, इसके साथ में क्या करेंगे? देखो, नाइट्रोजन की यहाँ पे 3 बॉन्डिंग होगी, एसिड हमारे पास में CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2, C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2, C डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखो, इसमें हमारे पास में दाता परमाणु की बात करें, 1 2 3 4 5, इसमें हमारे पास में 5 दाता परमाणु हैं। दाता परमाणु कितने हमारे पास में? 5 दाता परमाणु हैं, जिसमें से 3 ऑक्सीजन है और 2 हमारे पास में क्या है? नाइट्रोजन है। आवेश की बात करें तो आवेश देखो 1 2 3, आवेश कितना हमारे पास में? -3। वे संकुल यौगिक जिनमें से केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ में लिगेंड अपने 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करके 5 उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं पंचतंतुक लिगेंड। एग्जांपल है एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट, और आवेश कितना है? -3 आवेश है। नेक्स्ट हमारे पास में है षटदंतुक लिगेंड। षटदंतुक लिगेंड जिसको हम कहते हैं हेक्सा डेंटेट लिगेंड। षटदंतुक लिगेंड वही हमारे पास में सेम परिभाषा हो जाएगी। वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ लिगेंड अपने 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करके 6 उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं षटदंतुक लिगेंड
षट्दंतुक लिगेंड कहलाते हैं, षट्दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम, EDTA और आवेश -4, E का मतलब एथिलीन, डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, और इसकी संरचना बनाए हम CH2 और ये सुपर बॉन्ड है CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, 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 एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। यहाँ पे हमारे पास में दाता परमाणु 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि यहाँ पे दाता परमाणुओं की संख्या, दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है यहाँ पे 6 है, जिसमें हमारे पास में चार दाता परमाणु हमारे पास में क्या है, ऑक्सीजन है, और 2 दाता परमाणु पास में क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया बहुतंतुक लिगेंड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इनमें संतुल यौगिक जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के साथ में लिगेंड अपने 6 लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करके 6 उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं षट्दंतुक लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एम्बिडेंटेड यानी उभयतंतुक लिगेंड है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।